हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बीएसएफ की पैरामेडिकल स्टाफ की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखेंगे। कल हमने बात किया था इसकी वैकेंसी का, जो बहुत ही जल्दी दिसंबर में आपकी वैकेंसी आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हम अभी पहले प्रिपरेशन कर लीजिए। इसलिए आपके लिए मैं पूरा का पूरा सिलेबस, फिजिकल और एग्जाम पैटर्न, ये तीनों चीज़ आपकी आज वीडियो में बिल्कुल हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो में अगर आप या फिर चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको लगता है कि चैनल यूजफुल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आर्मी साल ऑफिशियल उसका नाम है, कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगा। 1000 से 2000 बच्चे एनरोल हो चुके हैं, आप भी हो जाइए। चलिए स्टाफ नर्स का देखिए। पहले स्टाफ नर्स ये कौन सी रैंक में आता है? एसआई, डैट इन सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन होगा आपकी 150 जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 25 मार्क का होगा एग्जाम। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 25 मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन्स, प्रेगनेंसी एंड लेबर, मिडवाइफरी, इसका होगा 50 मार्क। टोटल आपका 100 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आपको मिलेंगे 120 कटअप्स। के बाद हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैंने कटअप्स को बाहर रखा है। ठीक है, तो 120 मिनट का आपको मिलेगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स लाना है। उसके बाद एएसआई यानी आर्मी, सॉरी ये आर्मी आर्मी हो गया, आर्मी पड़ गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, डेंटल टेक्नीशियन। अगर आप डेंटल में जा रहे हो, जैसे फौज में, नर्सिंग में आप डेंटल्स में जा रहे हो ना, एडीसी में, यहाँ पर भी डेंटल होता है, हर जगह होता है। ठीक है, हमें पता नहीं रहता बस कि बीएसएफ सीआरपीएफ में भी होता है, इसलिए हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। यहाँ पर 1 स्टार आपको मिलेगा। तो जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, डेंटल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अप्लाइड डेंटल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा। प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल क्या है सर? प्रोफेशनल ये होता है जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर फार्मेसी पोस्ट, देन ही विल बी आस्क यू अबाउट फार्मेसी। दैट्स वाई वो इनटेक कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए एयरफोर्स नर्सिंग में आप जा रहे हो, अगर आपको बायोलॉजी के बारे में पता नहीं है तो आपको क्यों लेगा भाई? ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है, आपको टेक्निकल एंट्री कराएगा वो, आपको नर्सिंग असिस्टेंट एंट्री क्या करेगा, क्यों कराएगा? तो प्रोफेशनल कोर्सेज वही है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट ये है। तो यहाँ पर साइंस एंड डेंटल टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, डेंटल रेडियोलॉजी, डेंटल हाइजीन एंड ओरल प्रोफाइलाइसिस, और उसके बाद डेंटल हेल्थ एजुकेशन, उसके बाद डेंटिस्ट्री, ये आपकी बचेगा 50 मार्क। तो कितने हो गए भाई? 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क हो गए, और 120 मिनट आपको मिल जाएंगे। ओके, ये आ गया भाई एएसआई लैब टेक्नीशियन, जिनको बोलते हैं एलटी। यहाँ पर क्या होगा, आपके एएसआई रैंक रहेगा, 1 स्टार रैंक रहेगा। जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन रहेगा। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये प्रोफेशनल आपका क्या रहेगा? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी या फिर वीरोलॉजी। ये रहेगा आपकी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क। सेम 120 मिनट मिलेगा आपको, 2 घंटे, और 100 मार्क आपके क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आ गया एचसीएसी, मतलब हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। यहाँ पर आपकी रहेगा जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25। उसके बाद आपका फिजिक्स ऑफ डायग्नोसिस, रेडियोलॉजी एंड इक्विपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ रेडियोजेनिस रेडियोग्राफिक टेक्निक, जनरल प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर ऑफ पेशेंट रिलेवेंट टू डायग्नोसिस रेडियोलॉजी। यहाँ रहेगा आपके 50 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आपका रहेगा 100 मार्क रहेगा, और 120 मिनट आपको मिल जाएंगे। सॉरी 120 मिनट मिलेंगे और 100 मार्क आपका रहेगा। उसके बाद क्या देखते हैं, सिटी या वार्ड बाई 10th पास है अगर बॉयज़ एंड गर्ल के लिए, ये जितने भी पोस्ट बता रहा हूँ ये पूरे गर्ल्स के लिए भी अप्लाइड है। गर्ल्स ये नहीं सोच रहे आपके लिए नहीं है, सारे हैं, और सारे अच्छे पोस्ट है। ये मेरा गारंटी है, आप सर्विस करने के बाद इन ट्रेडों में आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वार्ड बॉय या फिर गर्ल। यहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट सैनिटेशन 25 क्वेश्चन, 25 मार्क। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट 25। तो 100 क्वेश्चन आपका आएंगे, 120 मिनट मार्क्स मिलेगा, 120 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आपको ये क्लियर करना है। देखिए इसका मैं सिलेबस भी ढंग से आपको बताऊंगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस वीडियो। ठीक है, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात पे एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आते हैं पैरामेडिकल स्टाफ सिलेबस। जनरल नॉलेज में अलग अलग कुछ नहीं है, पूरे जनरल नॉलेज सारे को एक जैसे ही पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप एस आई स्टाफ नर्स दे रहे हो, एस आई डेंटल, एस आई एल टी, या फिर वार्ड बॉय, कुछ भी दे रहे हो। ठीक है, या फिर आप फार्मासिस्ट भी दे रहे हो, तो आपकी जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट रहेगा वो यही रहेगा। इंडियन पार्लियामेंट, कंट्रीज कैपिटल, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, बॉटनी, उसके बाद बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंडियन कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टूरिज्म, इंडियन हिस्ट्री, आर्टिस्ट, रिवर, लेक्स एंड सीज, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन इकोनॉमिक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें रहेगा?
सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएम एलसीएम, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, चेन रूल, कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट सेंस, इंडिकेट्स हाइट्स एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, एरिया, टाइम एंड वर्क, स्क्वायर एंड रूट, क्यूब रूट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर्स, प्रीमोशन, कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, बैंकर्स डिस्काउंट। देखिए आप सोच रहे होंगे सर मैं 10th पास हूँ सर, मैं जा रहा हूँ वार्ड बॉय सर, मेरा 35,000 सैलरी है, वो जा रहे हैं सर स्टाफ नर्स में, उसकी सर 65-70,000 सैलरी लेके 2 स्टार लेके जा रहा है, तो वो भी जितना पढ़ेगा मैं भी उतना ही पढ़ूंगा। देखो भाई पढ़ना तो सारे पढ़ेगा, ठीक है, आजकल की कंपटीशन मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इन सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन एसआई के लिए आएगा ना, एक कांस्टेबल के लिए उससे इजी आएगा, क्या आएगा, इजी आएगा, इसी टॉपिक से आएंगे लेकिन इजी पूछेगा, समझ गए, लेकिन इन टॉपिक को आप अवॉइड नहीं कर सकते ड्यू टू ये ऑफिशियली सिलेबस है, कोई नेट से मैंने वो उठा के नहीं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ऑफिशियल, ये आप ऑफिशियल साइट से में इसके जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये मैथ्स में कुछ और बचा है भाई, पार्टनरशिप, डेसिमल फ्रैक्शन, पाइप्स एंड सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड एजेस, टाइम्स एंड डिस्टेंस एंड लॉगरिथम। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आप क्या क्या पढ़ोगे, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल, जनरल साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, फेमस प्लेस इन इंडिया, रिवर्स, लैक, सीज, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, इंडियन पार्लियामेंट, civics, heritage, geography, Indian history, frameworks, books and authors, and tourism. That is general awareness, जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम एयरफोर्स में रागर सेक्शन भी बोलते हैं, रीजनिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर आप डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, साइलोजिम, कोडिंग, डिकोडिंग, डिडक्शन, नॉन वर्बल सीरीज, उसके बाद क्लॉक्स एंड कैलेंडर, नंबर रैंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हम इंग्लिश का देखेंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, पिन आपको कमेंट सेक्शन या फिर चैनल की बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम इसको डाल देंगे, आप यहाँ से समझ जाओ कि कितना आपको पढ़ना होगा। अब भाई पढ़ना होगा तो 60-65 हज़ार 2 स्टार्स लेके जाओगे तो भाई पढ़ना तो होगा, ऐसे फ्री में थोड़ी देगा। और इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या है, रीडिंग कॉम्प्लीशन, सेंटेंस कम्प्लीशन, पैराग्राफ कम्प्लीशन, एनाटॉमी एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम और सिनोनिम सॉरी, ग्रामेटिकल एरर बेस्ड क्वेश्चन, फाइल क्या फिलर्स, क्लोज टेस्ट, जम्बल पैराग्राफ, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन, ये सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा। हिंदी में सेंटेंस, हाँ ये हिंदी से याद आया, अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर हमारे को एग्जाम में इंग्लिश में देना होगा या हिंदी में देना होगा, भाई किसी में भी दे सकते हो, हर एग्जाम बाई लैंग्वेज में आएगा, दोनों में आएगा, आपको जो मर्जी देना है, ठीक है, आपको जो समझ में आएगा आप दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ब्स, सेंटेंस फ्रेजेस, जम्बलिंग ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद ऑब्ग्रास, सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू हिंदी, ये चीज़ें जिसमें नहीं है, मान लीजिए ये अलग से उसने पीडीएफ दिया है जिसमें हिंदी वर्जन अगर ऐड है, लेकिन आपका हिंदी उसमें है ही नहीं, तो इसको काट देना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सेक्शन आप छोड़ दीजिए, इसको पढ़ना ही नहीं, ठीक है, ये क्रॉस कर दीजिए, आपको इंग्लिश तक पता चल गया, ठीक है। उसके बाद ये दिया है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये मतलब मेन मेन चीज़ें ये दिया है, ठीक है, ये देखो समझ गए, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सारे में है, दिखाऊं, रुक जाओ, ये देखो, ये आ गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्टाफ नर्स में आ गया, गलत तो नहीं बोल रहा भाई, दिखा देता हूँ आप कुछ बोलोगे, स्टाफ नर्स में आ गया, नीचे चलते हैं, यहाँ पर डेंटल में ह्यूमन एनाटॉमी इसमें नहीं है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एसआई लैब टेक्नीशियन, ठीक है, यहाँ आ गया, इसलिए उसने की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसमें, जूनियर असिस्टेंट एक्सरे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें नहीं है तो 10th पास है, ठीक है, तो 3-4 ट्रेड में तो आ ही रहा है, इसलिए उसने की पॉइंट्स दिया है कि ये चीज़ें पढ़ लेना, लाइक देखो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स इन एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन, इट्स कंपोनेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू, ये सब आप लेके पढ़ लेना, ठीक है भाई, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, देख ले लो और लेके पढ़ लेना, ठीक है, मेरे से वो पीडीएफ में डाल दूंगा, लेके पढ़ लेना। अभी आ जाएगा प्रोफेशनल सिलेबस, ठीक है, प्रोफेशनल सिलेबस अगर स्टाफ नर्स दे रहे हो, जो 50 मार्क का क्वेश्चन आपसे किससे पूछा जाएगा, 100 तो टोटल होता है, जीके चला गया, इंग्लिश चला गया, रीजनिंग चला गया, मैथ चला गया, यहाँ पर जो 50 मार्क का मेडिकल एंड सर्जिकल, नर्सिंग, प्रेगनेंसी एंड लेबर, मिडवाइफरी, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। एएसआई लैब टेक्नीशियन आपने पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासाइटोलॉजी, सेरोलॉजी, वीरोकोलॉजी, मैं जो अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बायोलॉजिकल टर्म है और मुझे इतना पता नहीं ड्यू टू आई एम ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और मुझे थोड़ा सा फिजिक्स को लगा हुआ है, तो माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, या फिर उसके बाद हाइपोथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है।
ये हो गया आपके प्रोफेशनल कोर्स। ऊपर और भी दिया है जो आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ पर दिया है 50 मार्क का, पढ़ लेना। यहाँ पर दिया है कि आपका क्या है, एएसआई स्टाफ नर्स, डेंटल टेक्नीशियन और एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए आपको यहाँ पर हाइट और चेस्ट दिया है, ये देख लेना मेल एंड फीमेल के लिए। कल मैंने वीडियोज़ में बता ही दिया था, फिर भी एक बार कवर कर लेते हैं। जेंडर मेल के लिए हाइट 165, 76 चेस्ट और 81 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट। फीमेल के लिए 150, कोई चेस्ट की एक्सटेंशन ज़रूरत नहीं है, आपकी चेस्ट वेल डेवलप होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह या फिर कोई भी डिजीज़ है आपकी ब्रेस्ट में, तो वहाँ पर वो मेडिकल पॉइंट आता है, अगर वो वेल डेवलप है एंड अच्छा खासा है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया सिटी वार्ड बॉय या फिर वार्ड गर्ल आया कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए, मेल के लिए 167.5, 78 का चेस्ट, 83 का एक्सपेंशन। फीमेल का 157, नॉट एप्लीकेबल चेस्ट। ओके, अभी देखते हैं आपका फिजिकल क्या क्या करोगे भाई। फिजिकल स्टैंडर्ड में बता देता हूँ। रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट फॉर मेल, 1600 मीटर 7 मिनट है, बहुत होता है भाई। लॉन्ग जंप 11 फीट, 3 चांसेस, तो ऐसे ही मेरा एक स्टेप में हो जाएगा। फीमेल का 800 मीटर इन 5 मिनट। फक, 800 मीटर इन 5 मिनट, ओके 800 मीटर है, ओके। हमें सोचा 1600 मीटर इन 5 मिनट में, बोला ये तो टफ कर दिया। ठीक है, 800 मीटर इन 5 मिनट इज ओके, कोई मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या है, 8 फीट 3 चांसेस, 8 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा, ठीक है। जिसका अगर इसके रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए बता देना। लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, हाई जंप नहीं हो रहा है। हाई जंप 3.5 फीट ये लड़कों को लगाना होगा, 2.5 फीट लड़कियों को लगाना होगा। इसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, हो नहीं पा रहा है, वो बता देना। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, उसको कंटिन्यू अगर आप 14 डेज करते हो तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपका डाउट मैंने क्लियर किया रिगार्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड फिजिकल, और आपकी जो फिजिकल जो स्टैंडर्ड होता है वो टेस्ट का। आपको ऐसा कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।